हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है रिकॉम्बिनेशन के लिए? आपके ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, बी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सी है डीएनए लाइगेज, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके। अब ये जेनेटिक जो रिकॉम्ब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स आते हैं। मतलब कि ट्रेट्स डिफरेंट आएंगे, दोनों के ही आएंगे। जैसे आप एक बच्चे में देखें तो माँ बाप के दोनों के ट्रेट्स आते हैं, तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ genetic material between the organism, between the two organism, okay, या different organisms, जिससे क्या होगा, डिफरेंट ट्रेट्स आएंगे ऑफ स्प्रिंग में। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग with different traits। ठीक है, तो जैसे यूकेरियोट्स में क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस के टाइम पर, यूकेरियोट्स में रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो मियोसिस के टाइम पर हो जाता है। मतलब जब क्रोमोसोम कुछ पापा से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं, तो इसलिए पेरेंट से जब आपके ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वही जो आधी मैटरनल साइड से आती है, हाफ जो होती है वो पैटर्नल साइड से आती है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? एक रिकॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है। तो अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, इसी को ही हम किस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हमें एक तरह से जो लैब में हम यूज करते हैं, तो हमें इससे क्या डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। एक को ये बैक्टीरिया, ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये इसका खुद का डीएनए है। ठीक है, एक इसके पास होता है प्लाज्मिड, जिसको कि बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इसके बाद ये टीआई प्लाज्मिड है, ये है इसकी एक रिकॉग्नाइजेशन साइट, जिसको कि हम कहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, जिस पर कि रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं वो कट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपका ये कोई डिजायर्ड डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे, ये आपका हो गया एक टीआई प्लाज्मिड है, उसमें क्या होगा, ये इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें इंसर्ट हो गया। ओके, तो ये क्या बन गया, अब रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि इसमें हमने अपना डिजायर्ड वाला जो इंटरेस्ट वाला जीन है वो इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये इसको हम अपने होस्ट में डाल देंगे। ठीक है, होस्ट में क्या करेगा, ये आपस में जो क्रोमोसोम इससे ये इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्टेड टीटीएनए कैरिंग न्यू जीन। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आप, इससे क्या होगा, आपका कोई भी प्लांट है वो बन जाएगा, प्लांट विद न्यू ट्रेट। मतलब इसमें क्या क्या स्टेप्स आ रही हैं आपकी, फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड स्टेप है कटिंग द जीन एट द रिकॉग्नाइजेशन साइट, cutting the gene at the recognition site। थर्ड है आपका एम्पलीफाइंग द जीन, एम्पलीफाइंग द जीन कॉपीज बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फोर्थ है आपका लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फिफ्थ है आपका इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into the host। ठीक है, तो मतलब हमने अपने डायग्राम में यही देखा कि सबसे पहले आपने क्या किया, इसको आइसोलेशन कर लिया, उसके बाद आपने इसका डिजायर्ड जो डीएनए है, जिसको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपने क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने इसको होस्ट प्लांट में क्या है, इंसर्ट कर दिया, टीआई प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को किसमें, होस्ट प्लांट में इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इन होस्ट प्लांट। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्लांट जो मिलेगा वो न्यू ट्रेट्स के साथ, जो ट्रेट मतलब जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था उसी का ट्रेट हमको मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था कि रिकॉम्बिनेशन में हमें क्या चाहिए, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, हमने कैसा यूज किया है, हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूज किया है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं चाहिए जो कि रेप्लिकेशन में चाहिए होता है। डीएनए लाइगेज, हमें डीएनए लाइगेज चाहिए क्योंकि जहां हमने ये कट किया है उसके बाद हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आगे जो जुड़ेगा, तो उसके लिए हमें डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत होगी। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दिस नो। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, डीएनए लाइगेज। लाइगेशन ऑफ डीएनए के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।